हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और आपको इसी सीक्वेंस में जो है अपने टॉपिक जो है रिवाइज करने हैं। इसी सीक्वेंस में आप लेके चलेंगे अपने टॉपिक को। इसमें से हमने एक जो टॉपिक है हमारा संविधान सभा से रिलेटेड, उसके जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेकंड टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसमें से मिल जाएगा। ये है टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जब हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो कौन से जो है देश से हमने किस देश के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें अपनाई है उसमें, तो ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है आपसे, और हर एग्ज़ाम में आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर मिल जाएंगे। तो हम इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। एक ही जो है सीरीज़ में हम, यानी कि टॉप 10 की सीरीज़ में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। साथ में डिस्कस करने वाले हैं सभी ऑप्शंस को। तो क्लास नोट जरूर बनाइएगा साथ में, ताकि आप हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से समझ सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल पे पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और जो है भारतीय संविधान के स्रोत। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है भले ही 1946 में बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसकी जो नींव थी वो 1935 में ही जो है शुरू हो गई थी। जब से जो है 1935 अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो तब से ही जो है भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी। भारतीय की राजनीतिक शुरुआत हो गई थी, जिसमें हमें जो है अपने संविधान बनाने की जो है स्रोत मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब हमें ये देखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमें और कौन कौन से प्रावधान मिले हैं। सबसे पहला तो लगभग 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लगभग संविधान का 80% हिस्सा जो है वो कौन से शासन अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है क्योंकि आप देखेंगे 395 से 250 अनुच्छेद तो केवल और केवल भारत शासन अधिनियम के ही जो प्रावधान थे उनको लिया गया है संविधान में। तो यहाँ पे कम से लगभग 80% जो हिस्सा है हमारे संविधान का वो इसी अधिनियम के तहत मिल जाता है। और कौन कौन से जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। एक तो जो न्यायपालिका का प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। न्यायपालिका, भारत में जो प्रावधान है न्यायपालिका का वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भी, जो सिविल सर्विसेज का जो प्रावधान है वो भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सीएजी की जो नियुक्ति है, यानी कि देश में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, उसका जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत शासन अधिनियम में थी उस समय, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। मतलब प्रांतों से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे वो 1935 शासन अधिनियम में दिए गए थे। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची होगी, ये 3 प्रकार की सूचियाँ भी भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू किया था। आरबीआई की जो स्थापना का जो प्रावधान आया था वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो
भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे संविधान के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान के स्रोत, तो हमें उसी तरीके से इसको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो लिया गया है ब्रिटेन से। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था होगी देश में, संसदीय विशेषाधिकार, इनको भी लिया गया है। विधि का शासन होगा, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो है हमारे देश में जो की गई है, जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर, वो भी कहाँ से ली गई है, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। तो ये सभी चीज़ें आप क्लास नोट्स में लिखते चले जाएंगे और इनको रिवाइज करेंगे, तो हमें अलग अलग से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही जो है ब्रिटेन से कर सकते हैं कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था ली गई, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विधि का प्रावधान लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है और मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई है। यहाँ पे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ये हम एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे संविधान में हमें एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। महाभियोग जिससे कि जो है राष्ट्रपति या जो हमारे न्यायपालिका के न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है या राज्यपाल पर लगाया जाता है, वो जो प्रक्रिया जिनसे उनको अपदस्थ किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो वो ली गई है यूएसए से, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, यूएसए से। अब हम ये देख लेते हैं कि यूएसए से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो यूएसए से लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं हमने कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम कोई मुकदमा हमने कोई जो है अपना केस फाइल किया, वहाँ से उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि जहाँ से हमें एक जगह से जो न्याय मिला है उसके न्याय को हम दोबारा से जो है दूसरे जो हायर कोर्ट होगा उसमें हम जो है चैलेंज करके दोबारा से उस चीज़ की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी हम कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है, यानी कि देश में सबसे सर्वोच्च क्या होगा संविधान, ये जो प्रावधान है वो भी यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो भी यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों ही जो है प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है एक प्रावधान की बात नहीं कर रहे हैं हम, सारे प्रावधान जो कि कनाडा से लिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन मतलब कि राज्य की शक्तियाँ, केंद्र की शक्तियाँ या समवर्ती सूची की जो शक्तियाँ हैं उनका सभी का विभाजन जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी, यानी कि जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी, या जो ऐसी शक्तियाँ हैं जिनमें राज्य और केंद्र में अपवाद होता है तो उसके संबंध में जो शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी। वो जितने भी प्रावधान है वो कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यानी कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किए जाते हैं तो उनका जो प्रावधान है 12 सदस्यों का मनोनयन का वो कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। और आयरलैंड से एक महत्वपूर्ण और
जो चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों ही जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इनको जो संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है कौन सा अनुच्छेद? 368। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि 3 प्रकार की सूचियां शामिल की गई हैं। तो ये 3 प्रकार की जो सूचियां हैं उसमें से जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ ली गई है जो अनुच्छेद 108 में है। वो क्या है? संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही शामिल होती हैं, जिसका अधिवेशन जो है बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे जो है बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिख जाएगा कि आपात उपबंध का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। और एक चीज़ और कि आपात उपबंध के समय में मूल अधिकारों की समाप्ति हो जाती है, ये भी जो प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपात स्थिति में वो कौन से हमारे मूल अधिकार हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। वो कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन से मूल अधिकार हैं जो वो समाप्त नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में फ्रांस से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? देखिए, फ्रांस से भी काफ़ी सारे जो है प्रावधान हमारे जो है संविधान में जोड़े गए हैं। तो वो कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र। देखिए, यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र ये चारों ही जो है टर्म्स जो हैं वो ली हैं फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए, अगर गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, तो उसका मतलब होता है गणतंत्र। लास्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी कि जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था उसमें मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है वो प्रारंभिक संविधान में हमारे में नहीं थे, उसमें बाद में जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कई सारे पीसीएस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को, या तो ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो संविधान संशोधन 42वें द्वारा जोड़ा गए हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है जो कि रिसेंटली हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चैप्टर में आपका स्कोर क्या रहा
और ये जो है टॉपिक हमारा इसी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में ख़त्म हो गया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर संविधान संशोधन से संविधान स्रोतों से बात करें कि कौन से संविधान से क्या लिया गया है, कौन से देश से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो ये एक ही जो है वीडियो में हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारा वो होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यानी कि कौन सी अनुसूची में क्या है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे और अपना कमेंट करके बताएंगे स्कोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।